हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम लोग करंट अफेयर देखते हैं मई 2024। ठीक है, ये मंथली करंट अफेयर है। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो पहला अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडेक्स और रैंकिंग, फिर समिट्स, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, ये सब देखना है। डिफेंस का न्यूज़ देखना है, साइंस और टेक्निकल न्यूज़ देखना है हम लोग को, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखना है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ये भी कवर होगा। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। तो स्टार्ट करते हैं। चेयरमैन यानी एसएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? राकेश रंजन बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ अश्वनी न्यूज़, ठीक है, मौसमी चक्रवर्ती बनी है। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट अभी जो बनाया गया है, कपिल सिब्बल को बनाया गया है। अगला है एमडी और सीईओ ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, तो ये बनाया गया हितेश सेतिया को। अगला है सीआईआई प्रेसिडेंट ऑफ फॉर 2024 और 25 यानी 2024-25 के लिए सीआईआई का जो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है संजीवी पुरी को। अगला है चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक यानी एचडीएफसी बैंक का जो नया चेयरमैन अभी जो बने हैं वो है अटानु चक्रवर्ती। अगला है डायरेक्टर ऑफ आईएफएफसीओ यानी विवेक कोहली। अगला है सीईओ ऑफ सोनी इंडिया के जो नई सीईओ बने हैं गौरव बनर्जी। अगला है सिंगापुर के जो नई पीएम यानी प्रधानमंत्री वो बने हैं लॉरेंस वोंग। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान लाई चिंग ते। अगला है यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान को बनाया गया है। अगला है ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 शाहिद अफरीद को। अगला याद करें, मेघालय फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी मेघालय के जो नई डीजीपी बनी है, पहला वुमेन डीजीपी जो बनी है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर इडाशिया नोंग ग्रिंगजो को बनाया गया है। ये है अप्रैल 2024 का करंट अफेयर जो भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगला है अवार्ड्स के बारे में, जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये किसे दिया गया है? तो ये जर्मन ऑथर, जो जर्मन के जो लिखने वाले होते हैं, जो ऑथर जो होते हैं, उन्हें जेनी, जिनका क्या नाम है, जेनी अर्थबैक, एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमन फॉर द बुक काइरोस, ठीक है, उनका जो बुक है काइरोस बुक के लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। नाम याद है, जर्मन के ऑथर जो है जेनी इफ्बेन को और उनके ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को। अगला है वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024, ठीक है, वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 को हम लोग ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, जो कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। अगला है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, ये किसे दिया गया है? मेजर राधिका सेन, जो कि इंडियन आर्मी से है। अगला है सो प्राइज 2024 एस्ट्रोनॉमी के लिए, सो प्राइज 2024 का एस्ट्रोनॉमी के लिए जो किसे दिया गया? श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी। अगला बात करें, 9th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024, ये दिया गया है भावी मेहता। और किसके लिए? द बुक ब्यूटीफुल, इनका जो बुक है द ब्यूटीफुल, ठीक है, द बुक ब्यूटीफुल उनके लिए दिया गया है बाय प्रदीप सेबेस्टियन। अगला है 77 जो कैनन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या क्या अवार्ड दिया गया वो देखते हैं। इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाडिया, इंडिया का जो फिल्म मेकर है पायल कपाडिया, बेगिंग हर एंड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ठीक है, इनको मतलब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है ऑफ द मलयालम हिंदी लैंग्वेज फिल्म, जो कि मलयालम और हिंदी में बनी हुई फिल्म थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, उनके लिए दिया गया है। अगला है एक्टर अनसुया सेनगुप्ता, अनसुया सेनगुप्ता ने जीता है, क्या जीता है? यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज, ठीक है, यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज जीता है। किसके लिए? फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन द सेमलेस, जो कि उनका जो सेमलेस एक मूवी है उसमें उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया था, उसी के लिए जीती है वो। अगला बात करें इंडियन सिनेमेटोग्राफर संतोष शिवन, जो इनके सिनेमेटोग्राफर संतोष शिवन है, ठीक है, उससे ऑनर्ड किया गया यानी पुरस्कार दिया गया है विद द पीरी एंड यूनिक्स एक्सीलेंस इन सिनेमेटोग्राफी के लिए। अगला बात करेंगे इसमें फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये है पुलित्जर प्राइज 2024, ठीक है, पुलित्जर प्राइज 2024 जो कि किसके लिए दिया जाता है? बुक के लिए, ड्रामा के लिए, म्यूजिक कैटेगरी के लिए। तो इसमें जो फिक्शन के लिए दिया गया है वो नाइट वॉच, ठीक है, नाइट वॉच के लिए दिया गया है बाई जैन अनी फिलिप्स को, एंड ड्रामा के लिए दिया गया प्राइमरी ट्रस्ट को बाय इबोनी बूथ के द्वारा,
एंड हिस्ट्री के लिए दिया गया नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल्स ऑफ बॉस्टन ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर ईरा बाय जैकलिन जॉन्स। ठीक है, अगला बात करें बायोग्राफी के लिए किंग को दिया गया है ए लाइफ बाय जोनाथन इग, मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ, एन एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी यानी गरीबी बोलते हैं स्लेवरी को टू फ्रीडम बाय इलियन वू। अब अगला है मेमियर एंड ऑटोग्राफी के लिए लिलियंस इनविजिबल समर, अ सिस्टर सर्च फॉर जस्टिन बाय क्रिस्टीना रिवेरा ग्रेज। पोइट्री के लिए ट्रिपस पोएम्स बाय ब्रैंडम सम। म्यूजिक के लिए अडागियो फॉर वडाडा लियो स्मिथ बाय तिसवन सोरे। स्पेशल सिटिजन के लिए बात करें तो ग्रेट एट 1957 से 2021 जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर कवरिंग द वार इन गीजा। अगला हम इसमें बात करें पुलिट्जर प्राइज, इस बार क्या होता है जर्नलिज्म कैटेगरी के लिए बात करें तो पब्लिक सर्विस में क्या है ना प्रो पब्लिका फॉर द वर्क ऑफ जोशुआ कपलन, जस्टिन इलॉयड। ठीक है, ये सभी चीज़ों को एलन को मिला है, क्रिस्टिन को मिला, ये सब है। फिर नेशनल रिपोर्टिंग के लिए बात करें तो स्टाफ ऑफ रियूटर्स को, स्टाफ ऑफ वाशिंगटन पॉइंट्स। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में बात करें तो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम। फीचर राइटिंग के लिए बात करें तो कैटी को मिला है, कंट्रीब्यूटिंग राइटर द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, क्रिटिज्म में बात करें तो जस्टिन चैंग को ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम्स। एडिटोरियल राइटिंग में बात करें डेविड ए हॉफमैन ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रियूटर्स। फ्यूचर्स फोटोग्राफी फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस। अगला बात करें इंडेक्स और रैंकिंग, जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया का जो रैंक था 159 था, जबकि नॉर्वे की बात करें उसका रैंक फर्स्ट था। अगला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024, जिसमें टॉप 5 सिटीज में पहला सिटी का नाम है न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। दूसरा सिटी लंदन है अपना यूनाइटेड किंगडम। तीसरा सिटी की बात करें सैन जॉस यूनाइटेड स्टेट। फोर्थ सिटी की बात करें टोक्यो जापान। फिफ्थ स्टेट अपना है पेरिस फ्रांस। एंड इंडियन सिटीज़ की बात करें जो कि टॉप 500 में है, जैसे 350 में है अपना दिल्ली, 411 में है बेंगलुरु, 427 में है मुंबई एंड 472 में है चेन्नई। अब आते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंस, जिसमें वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट और उसका एग्जीबिशन 2024 का रोटरडम नेदरलैंड में हुआ। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल, इन तीनों देशों का ट्राइलेटरल मार्टी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, ठीक है, वो हुआ था कोची और इंडिया में। ठीक है, इंडिया का एक कोची प्लेस है वहां पे, जिसमें थीम क्या दिया गया था इंडियन ओशियन रीजन कोलेबरेटिव एफर्ट्स टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब जो भी समुद्री तट में जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना, इफेक्ट डालना उसमें। अब डिफेंस न्यूज़ में बात करें, जो 7th एडिशन है, ठीक है, द 7th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, ठीक है, कंक्लूडेड एट द अमरोई ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड इन मेघालय, जो कहाँ हुआ मेघालय में हुआ, याद रखेंगे। तो 7th एडिशन था इंडिया फ्रांस का ज्वाइंट, मतलब दोनों का ज्वाइंट, ठीक है, कंबाइंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज था, शक्ति नाम था जिसका, और ये कहाँ पे हुआ, ये आपका ट्रेनिंग नोड जो है मेघालय, ठीक है, उमरी ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड, उमरी ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड है इसका नाम, और ये मेघालय पे है। अब अगला है 7th एडिशन इंडिया यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, ठीक है, जो तरकाश, जिसका नाम तरकाश है, जैसे पहला का नाम शक्ति था, दूसरा का नाम तरकाश है। ये किसके किसके बीच में हुआ, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यूनाइटेड स्टेट यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ इन कोलकाता में वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वहां पे हुआ। अगला है डीआरडीओ, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, उसने फ्लाइट टेस्ट किया था जिसका नाम था रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में किया गया सक्सेसफुली टेस्ट। इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलर्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल, ठीक है, सिस्टम मींट फॉर एयर टू सरफेस रोल टू न्यूट्रलाइज मैनी टाइप्स ऑफ एनिमीज एसेट्स। इट इज डिजाइन टू हैव अ स्ट्राइक रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर। इसका जो स्ट्राइक रेंज, यानी इसको डिजाइन किया गया इस तरह से कि जो इसका स्ट्राइक रेंज होगा, ठीक है, वो 350 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। फ्रॉम अ सुकोई 30 MKI फाइटर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। अगला डिफेंस न्यूज देखेंगे, इंडिया का पहला इंडिजिनस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट, जिसका नाम था द FWD-200B, डेवलप्ड बाय फ्लाइटिंग वेज डिफेंस, ठीक है, जो फ्लाइंग वेज डिफेंस है उसके द्वारा बनाया गया है इसको। एंड इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी वाज अनवील्ड इन बैंगलोर। इट हैज़ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 100 kg, इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 100 kg है। एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज MALE, इसको MALE के तौर पे क्लासीफाई किया, M फॉर मीडियम, A फॉर एल्टीट्यूड
L फॉर लॉन्ग एंड E फॉर एंड्योरेंस, ठीक है। अनमेन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल। अगला बात करें, इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड VHISHM भीष्म, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया भीष्म स्टेट ऑफ द एयर नहीं आर्ट, ठीक है, आर्ट इंडिजिनसली मोबाइल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। कहाँ पे? आगरा में। इंडियन आर्मी का जो त्रिशक्ति क्रॉप्स है, ठीक है, त्रिशक्ति कॉर्प्स अंडर ऑपरेशन सद्भावना प्रोवाइडेड एसेंशियल एड एंड हेल्थ केयर टू नॉर्थ सिक्किम, नागा एंड रेंगिंग विलेजेस पोस्ट गॉल्फ। अगला साइंस और टेक्नोलॉजी का न्यूज, अग्निकुल कॉस्मोस ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना पहला रॉकेट अग्निबाण SOR TED, ठीक है, SOR TED। अगला न्यूज है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फ्रॉम इट्स वन लॉन्च पैड विद इन द सतीश। अगला है ध्वन स्पेस सेंटर, ठीक है, ध्वन स्पेस सेंटर SDSC इन श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा में है, नियर द सिटी। अग्निबाण सॉर्टेड इन द फर्स्ट रॉकेट टू बी लॉन्च फ्रॉम ए प्राइवेट लॉन्च पैड, ये मतलब पहला बार प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। इट इज़ द कंट्री फर्स्ट सेमी साइक्रोजन इंजन, ये पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है फ्लाइट, एंड द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, और पूरा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन है, डिजाइंड एंड बिल्ड इंडिजिनसली। अगला बात करें, चाइना इज सेट टू लॉन्च द चैंग 6 लूनर प्रोब, चाइना ने मतलब लॉन्च किया है चैंग E6 लूनर प्रोब ऑन अ राउंड ट्रिप ऑफ द मून, जो कि मून का राउंड ट्रिप के लिए। इसका एम यानी मोटिव क्या है? इट्स एम टू गैदर सॉइल, वहां से सॉइल यानी मिट्टी रॉक का सैंपल्स को लेके आना, सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, ए रीजन दैट हैज रिमेन्ड परमानेंटली हिडन फ्रॉम अर्थ भी, जो कि मतलब अर्थ से काफी मतलब बोल सकते हैं ना गायब है। अगला बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज का और स्पेस न्यूज का। जैसे DD किसान ने लॉन्च किया है 2 AI, जिसका पहला AI का नाम है AI क्रिश, दूसरा AI भूमि, और कब लॉन्च किया? 26 मई 2024 को। द AI एंकर्स कैन स्पीक इन 50 लैंग्वेज, यानी AI जो होगा, ठीक है, मतलब जो भी न्यूज में AI बोलेगी वो मतलब एक लड़का है AI क्रिश और एक AI भूमि है, और ये 50 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अगला है द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जो टोक्यो का जो यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी TAO इज द हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये मतलब कि सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है पूरी दुनिया का, जो कि सर्टिफाइड हो चुका है और बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। TAO साइट्स, ठीक है, जो TAO है टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी साइट्स एट द एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड कितना? 5640 मीटर यानी 18,500 फीट ऑन द समिट्स ऑफ द माउंटेन इन नॉर्थन चील आटाकामा डिजर्ट। अगला बात करें प्रोजेक्ट फ्लॉट, जो कि प्रोजेक्ट फ्लॉट नासा प्लान्स टू डेवलप फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून, नासा ने पहला प्लान किया है कि पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा मून के लिए, विच विल प्रोवाइड रिलायबल ऑटोनोमस एंड एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्ट ऑन द मून। ए ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी क्रिटिकल टू द डेली ऑपरेशन ऑफ ए सस्टेनेबल लूनार बेस इन द 2030s and envisioned in a NASA Moon to Mars plan and mission concept like the Robotic Lunar Surface Operation 2 RLSO2। अब मैं ये है पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका लगभग 2 से 3 लेक्चर है, वो भी 20-20 मिनट का, आपका 1 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा। अगला बात करते हैं स्पोर्ट्स का न्यूज। जैसे ब्राजील होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2027 का, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा AFC वुमेन एशियन कप। अगला है इंडिया जो होस्ट करेगा BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का एट द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुवाहाटी में, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुवाहाटी में लॉन्च करेगा। अगला है तमिलनाडु का जो P श्यामा निखिल जो है इंडिया का 85 चेस ग्रैंड मास्टर बना है। अगला बात करें सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी ने जीता है मेन डबल्स टाइटल एट थाईलैंड ओपन 2024 में। अगला बात करें चाइना डिफेट करेगा इंडोनेशिया को टू विन BWF थॉमस एंड अबर कप 2024 फाइनल, यानी चाइना ने डिफेक्ट किया इंडोनेशिया को और जीता है BWF थॉमस एंड अबर कप 2024 का। अगला है मैक्स वर्स्टपन ने जीता है इमिलिया रोमांगना GP। अगला बात करें चार्लिस लेक्रेज ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024। अगला बात करें दोहा डायमंड लीग 2024 मेंस जेवलिन थ्रो, ठीक है, इसमें टॉप 3 विनर में बात करें जैकूब है, ठीक है, जो जैकूब वर्डलिचा है, सिचिया का है, 83.38 मीटर का जेवलिन थ्रो था इनका।
अगला है नीरज चोपड़ा, इंडिया के 88.36 मीटर थ्रो था इनका। अगला बात करें एंडरसन पैटर्स जो कि ग्रेनाडा से है, 86.62 मीटर तक इनका थ्रो था। अगला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 यानी अप्रैल मंथ का, जिसमें मेंस में मोहम्मद वसीम यूएई के हैं, वुमेन में बात करें तो हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज। अगला है 17 टाटा आईपीएल 2024 यानी इस साल का जो आईपीएल 2024 था वो 17 था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर ने जीता सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के 8 विकेट से। अगला है प्लेयर ऑफ द मैच आईपीएल फाइनल के कौन बने, मिचेल स्टार्च बने। ऑरेंज कैप विराट कोहली को दिया गया था 741 रन के लिए, एंड पर्पल कप हर्षल पटेल को 24 विकेट के लिए। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बात करें इस सीजन का तो सुनील नारायणा थे कलकत्ता नाइट राइडर्स से। इमर्जिंग प्लेयर बात करें इस सीजन का तो नीतीश कुमार रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले यानी सबसे ज्यादा छक्का किसने मारा, तो वो अभिषेक शर्मा जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से थे। अगला है मोस्ट फोर यानी सबसे ज्यादा चौके मारने वाले कौन थे, ट्रेविस हेड जो कि सनराइजर्स हैदराबाद थे। अगला है 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलीट कंपटीशन 2024, जिसमें वेन्यू ये कहाँ पे हुआ था, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे, भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ पे, उड़ीसा में, तो यहाँ पे हुआ था। इंडियन का जो एथलीट थे नीरज चोपड़ा ने क्लिंच किया था गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो में, जिसमें उसका थ्रो जो था 82.27 मीटर तक का था। अगला बात करें आभा खटुआ। आभा खटुआ ने हैज सेट अ नेशनल रिकॉर्ड, उसने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीती, ठीक है, वुमेन शॉट पुट में विथ अ मैसिव थ्रो ऑफ 18.41 मीटर। अगला बात करें इंडियन सुपर लीग 2023-24, जिसमें द मुंबई सिटी का जो फुटबॉल क्लब है उसने हराया मोहन बगन को सुपर जाइंट एट द विवेकानंद उबा भारती क्रीरंगा स्टेडियम इन कोलकाता वेस्ट बंगाल बाय 3-1 गोल। अगला है अवार्ड ISL 2023-24, जिसमें गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर की बात करें तो दिमिट्रियोस पेट्राटॉस है, मोहन बगन। गोल्डन बूट की बात करें टॉप गोल स्कोरर डिमिट्रोस डायमंड टेकोस केरला ब्लास्टर 13 गोल। अगला बात करें गोल्डन ग्लव की बात करें बेस्ट गोलकीपर फुरबा लचिनपा मुंबई सिटी। अगला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी से। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में बात करें तो डिपार्टमेंट जो है टेलीकम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अलॉट किया है सेपरेट नंबरिंग सीरीज जो एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विस एंड ट्रांसक्रिप्शनल वॉइस कॉल, जिसका न्यू जो है नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा 160 से स्टार लगभग 16 डिजिट का नंबर रहेगा। सीरीज विल हेल्प इन कर्बिंग अनसॉलिकेटेड वॉइस कॉल फ्रॉम टेलीमार्केटिंग यूजिंग 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अगला है पुलिस लॉन्च ऑपरेशन, ठीक है, पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन मर्यादा फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, यानी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में जो केदारनाथ का धाम यात्रा है, ठीक है, वो अच्छे से हो सके उसने एक पुलिस ने लॉन्च किया है मर्यादा। अगला है स्टूडेंट इनरोलमेंट, स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट हुआ है SC कैटेगरी में वो लगभग बढ़ चुका है 44% से, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए उनके रिपोर्ट के हिसाब से। SC ने रिजर्व किया 33% सीट फॉर वुमेन इन बार एसोसिएशन कमिटी। आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आसाम गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, DRIMS, जिससे फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करेगा इफिशिएंट डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड एड डिस्ट्रीब्यूशन इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। अगला है कर्नाटका मेंटेन्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब, यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब होएगा, गवर्नमेंट का जो टेंडर वगैरह का जो जॉब रहता है उसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा कर्नाटका के वुमेन को। अगला है सौरभ H मेहता जो कि नई दिल्ली से है, उसने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला फुल्ली बायोग्रेडेबल पेन, जिसका नाम पेन का क्या नाम है, नोट पेन, नो ऑफेंस टू अर्थ। अगला है साइक्लोन रिमल ब्रिंग हैवी रेन्स इन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। Cyclone Rimal is the first cyclone of the season to develop in the Bay of Bengal region. The name Rimal has been given by Oman, which means sand in Arabic. जिसमें साइक्लोन रिमल जो है, इसमें रिमल का जो मतलब है वो होता है सैंड इन अरेबिक, ठीक है, और जो कि ओमान के द्वारा दिया गया है। अगला है गवर्नमेंट रेज्ड रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुटी लिमिट टू 25 लाख। गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट और डेथ का ग्रेचुटी लिमिट है 25 लाख तक कर दिया गया है। इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप,
ठीक है, इंडियन आर्मी और पुनीत बलन ग्रुप ने दोनों मिलकर पार्टनर हो गए हैं, पार्टनर टू डेवलप इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क डेवलप होगा पुणे में। अगला बात करें द इंडियन एयरफोर्स IAF कंडक्टेड बम्बी बकेट ऑपरेशन। इसने बम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया है किसके साथ, किसके कोलैबोरेशन में, उत्तराखंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में, टू कॉम्बैट फोर्सेस फायर्स इन नैनीताल उत्तराखंड। अगला है उत्तराखंड के जो सीएम है धमी, उत्तराखंड सीएम धमी लॉन्चेस पिरुल लाओ पैसे दो, ठीक है, पिरुल लाओ पैसे दो कैंपिंग, ठीक है, एक तरह का कैंपिंग चलाया है पिरुल लाओ पैसे दो, ठीक है, पैसे पाओ, टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर इन स्टेट, जो मतलब कि स्टेट में जो जंगल में जो आग लग जाता है उसको कम करने के लिए। काम्या कार्तिकेयन, कामा कार्तिकेयन जो है मतलब सबसे यंगेस्ट इंडियन बने हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के जो सबसे यंगेस्ट पर्सन है जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़े हैं 16 साल की उम्र में। अगला बात करें ज्योति रात्रि, जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। अगला बात करें नेपाल की क्लाइंबर है कामी रीता सर्फा, जिससे हम लोग एवरेस्ट मैन भी बोलते हैं, जिसने माउंट एवरेस्ट को 29 टाइम चढ़ा है। अगला है स्पेन, स्पेन जो है 99th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वेनेजुएला बना है फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर, मतलब पहला ऐसा कंट्री है जिसने सारा ग्लेशियर को खो दिया। अगला है यूनेस्को मेमोरी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। जैसे यूनेस्को ने ऐड किया 3 इंडियन लिटरेचर मास्टरपीस टू मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। द इंक्लूजन ऑफ 3 टेक्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 10th मीटिंग, और ये कब ऐड हुआ, 10वां मीटिंग में हुआ था, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक MOWCAP, जो कि उलान बातर पे हुआ था। इंडिया का पहला है द इलस्ट्रेटर मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ राम चरितमानस ऑफ तुलसीदास। दूसरा है इंडिया का द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ सरदयालोकन सेमिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन पोइट्रीज। अगला है 15th सेंचुरी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ पंचतंत्र फेबल्स। ये है कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, मेरे द्वारा बाई शुभम से। ये भी आपको लगभग 2 से 3 लेक्चर में आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, जिसका थीम इस बार 2024 का क्या था, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अगला है 7 मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं, जिसका इस बार 2024 का जो थीम था अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स। 8 मई को हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं, इस बार जो थीम था 2024 का आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज रिवॉर्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया मनाया जाता है, इस बार थीम 2024 का था स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग योर माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, इस बार जो थीम था 2024 का आवर नर्स आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। अगला बात करें 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, थीम क्या था, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम था सस्टेनेबिलिटी। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे चाय दिवस। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, थीम था बी पार्ट ऑफ द प्लान। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे, थीम था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs। 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे, थीम था टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। 28 मई को वर्ल्ड हंग्री डे, थीम था थ्रिविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक आवर चैनल। तो इसी के साथ हमने मई का करेंट अफेयर पढ़ लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।